गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11.3 जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और अपन ने 12th सवाल 12 सवाल तक कल कर लिए थे। आज अपन 13वां प्रश्न जो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यानी कि किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के क्या होता है, समरूप होता है, सिमिलर होता है। तो सिंपल सा देखो बच्चों, एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल की जो तीनों भुजाएं हैं, इस ट्राइंगल की जो तीनों भुजाएं हैं, ये ट्राइंगल है बच्चों। इस ट्राइंगल की जो तीनों भुजाएं हैं, एक ये मिड पॉइंट इसका, एक ये मिड पॉइंट इसका, एक ये मिड पॉइंट इसका, इन तीनों को आपस में अपन मिला दें, ठीक है। तो चार त्रिभुज बन गए, ये ए, ये बी, ठीक है बच्चों, ये बी हो गया आपका, और ये आपका सी, ये आपका डी, और ये आपका ई एंड ये एफ। चार त्रिभुज बने। अपन को इन चारों को आपस में क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। किसके? इस मूल त्रिभुज यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके सिमिलर समरूप सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, अब आपको पता है कि ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है। ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है क्योंकि ई इनका मिड पॉइंट है, और ये दोनों टुकड़े भी आपस में क्या है, बराबर है क्योंकि ये एफ इनका मिड पॉइंट है। तो बच्चों इनमें कैसे प्रूव करेंगे हम? तो देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ई। एफ ई, एफ जो है, एफ मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। एफ मध्य बिंदु है, एफ मध्य बिंदु है यानी कि मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, ठीक है। और ई जो है, ई जो है, ई मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट है किसका? आपके ए सी का। इट मीन्स त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रही है ये लाइन, कौन सी? एफ ई, अर्थात एफ ई त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रही है, ठीक है बच्चों। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रही है। और थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आदि, तो प्रमेय अनुसार किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं उसकी आदि होती है, ठीक है बच्चों। ये आपको थ्योरम ध्यान रखनी है, ये 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, आदि होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, एफ ई क्या हो गई, समानांतर हो गई किसके? बी सी के, और एफ ई बराबर हो गई हाफ ऑफ बी सी। सेम एफ डी समानांतर हो जाएगी किसके? ए सी के, और एफ डी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी। सेम आपकी डी ई समानांतर हो जाएगी ए बी के, एंड डी ई बराबर हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये तीनों अपन ने लिख दिए। अब ये समानांतर होने से क्या हो जाएगा बच्चों, जो कोण आपका है, कोण ये वाला, देखो पहले एफ ई के अंदर बात करते हैं। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे और ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये दोनों लाइन समानांतर होने से ये दोनों कोण कैसे होंगे? संगत कोण। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए एफ ई और ट्राइंगल ए बी सी में यहीं से, ठीक है बच्चों। तो कोण एफ यहाँ पे और यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ए, दोनों में क्या हो गया, कॉमन, और कोण ई बराबर कोण सी, अर्थात तीनों कोण समान हो गए बच्चों, समकोणीय त्रिभुज हो गया। अर्थात त्रिभुज ए एफ ई
समरूप होगा ट्राइंगल ए बी सी के। और इनके जो कारण होंगे बच्चों, ये संगत कोण, ये संगत कोण होगा, इसलिए ये भी आपका संगत कोण, ठीक है। और ये आपका कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों में इसी प्रकार आपका जो है एफ डी समानांतर किसके थी, एफ डी समानांतर थी ए सी के। तो इसी प्रकार आपका ट्राइंगल बी डी एफ सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी डी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ए के। और एक और हो जाएगा आपका ट्राइंगल हो जाएगा इसके अंदर डी ई समानांतर है ए बी के, डी ई समानांतर है ए बी के। तो ट्राइंगल सी डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ए के, ठीक है। तो ये तो तीन तो हमने प्रूव कर दिए हैं। अब देखो चौथे के लिए हम क्या करेंगे, हमने रिलेशन निकाल दिया। देखो एफ ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, एफ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ अपना ए सी। और ये तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात निकालें। तो संगत भुजाओं के अनुपात देखो बच्चों, यहाँ से देखो संगत भुजा, ये बी सी में इसके डिवाइड में डाल दूँ तो एफ ई बट्टा बी सी बराबर 1/2। यहाँ से देखो एफ डी बट्टा ए सी बराबर 1/2। और यहाँ से देखो डी ई बट्टा ए बी बराबर 1/2। तो देखो डी ई का अनुपात ए बी के साथ, एफ डी का अनुपात ए सी के साथ, और जो एफ ई है उसका अनुपात बी सी के साथ, सबके अनुपात भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इट मीन्स जो बीच वाला त्रिभुज बन रहा है वो भी इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अर्थात हम लिख देंगे ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। कारण क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के अनुपात समान, संगत भुजाओं के अनुपात समान, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला सवाल कंप्लीट कर लिया। बहुत आसान सा था, एक ही थ्योरम है, उस एक थ्योरम पे बेस सारे आपको सिद्ध करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट 14 प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। 14वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट 14वें प्रश्न में आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ए बी सी और ये डी ई। और क्या बोला गया, ए बी जो है लंबवत है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। डी सी लंबवत है बी सी के ऊपर, यानी कि डी सी भी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब है। और डी ई लंब है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, लंब है। ये आपको बोला गया। और हमें सी ई डी यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर ग्रुप करना है किसके, ए बी सी के इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो देखो बच्चों इसमें कैसे करेंगे, मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ। पहले ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में देखो बच्चों ये वाला कोण 90 है, यानी कि तो ये जो बचा है इधर वाला और ये इधर वाला, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। यानी कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए, कोण बी सी ए कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1। और इसी तरीके से देखो बच्चों ये जो कोण है पूरा 90 डिग्री है, पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा देखो बी सी ए, यानी कि कोण बी सी ए। तो मैं कोण बी सी ए को तो यहीं पे इसी के नीचे लिख देता हूँ, कोण बी सी ए प्लस ये वाला जो इधर वाला जो कोण बच रहा है, इधर वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, ई सी डी, ई सी डी, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था तो इधर वाला चला गया बी सी ए, इधर क्या बचा ई सी डी। तो कोण ई सी डी दोनों का योग कितना, 90, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों ही समीकरणों को बच्चों जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, प्लस 90 माइनस 90 कट गया, प्लस बी सी ए माइनस बी सी ए कट गया। तो कोण बी ए सी माइनस कोण ई सी डी बराबर 0। तो यहाँ से कोण बी ए सी बराबर आ जाएगा कोण ई सी डी। ठीक है, समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्राइंगल की बात करते हैं। जो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ होना है, ट्राइंगल सी ई डी और ट्राइंगल सी ई डी और ट्राइंगल ए बी सी में। अब बात करते हैं देखो ए बी सी में, इसमें जो कोण है बच्चों सी ई डी, कोण सी ई डी, सी ई डी कितना देर का था, 90।
और इस ट्राइंगल ए बी सी का जो कोण था, कोण ए बी सी ये वाला, ये भी कितना दे रखा था 90। तो ये दो कोण तो आपको 90-90 क्यों है। तो ये तो दोनों कोण 90-90 आपको दे रखे थे, गिवन था, दिया हुआ था, ठीक है। और समीकरण 3 से हमने क्या प्रूव कर दिया, कोण ई सी डी बराबर कोण बी ए सी, समीकरण 3, ठीक है। तो जब दो कोण आपस में किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो गए तो तीसरा क्या हो जाएगा, अपने आप समान हो जाएगा। तो ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के समरूप हो जाएगा, और ये मुझे प्रूव करना था। आसान सा सवाल था बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, जो 15वां प्रश्न है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। उस सवाल में क्या दे रखा है देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले अपन इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी की भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी है। देखो बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल ए बी सी बोला गया है, तो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये आपको जितना बोला गया उतना डायग्राम बना दिया, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बोला, ए बी सी बना दिया। अब क्या बोला गया कि भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। बी सी का मध्य बिंदु, ये डी बना दिया मध्य बिंदु, ठीक है। अब आगे क्या बोला, यदि ए डी का समद्वि भाजन करते हुए, यानी कि इस ए डी का, ये ए डी आपकी लाइन है, इसका समद्वि भाजन करते हुए एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वो भुजा ए डी को ई पर, यानी कि यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है जो कि यहाँ पे तो कहाँ पे काटेगी, ई पर काटेगी, उसका क्या कर देगी, समद्वि भाजन की करेगी, ठीक है। काटे और ए सी को एक्स पर काटे, ए सी को जो है आगे जाके आपके यहाँ पे एक्स पे काटे, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3। यहाँ पे बुक में सर आपको 1/2 दे रखा होगा बच्चों, उसको सही कर लेना, आपको 1/3 प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये दोनों टुकड़े के आपस में क्या समान है, समान, ये आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक पर्टिकुलर रचना या कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको ये करना पड़ेगा बच्चों। ये आपको जो है डी से इस बी एक्स के समानांतर एक लाइन जो खींचनी पड़ेगी, इधर एक लाइन बनानी पड़ेगी। मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ, और ये बिंदु मैंने ले लिया एफ। ये बिंदु कौन सा ले लिया, एफ। अब देखो बच्चों, दो ट्राइंगल बन रहे हैं ऊपर, एक तो ए ई एक्स वाला, एक ट्राइंगल ए डी एफ वाला। तो ट्राइंगल ए ई एक्स एंड ट्राइंगल ए डी एफ, इन दोनों के अंदर देखो बच्चों कोण ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कैसे, ई ए एक्स, इसके अंदर तो क्या जाएगा कोण ई ए एक्स बराबर, और इसके अंदर आ जाएगा डी ए एफ, कोण डी ए एफ क्या हो जाएगा, कॉमन या उभयनिष्ठ, कॉमन या उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर देखो बच्चों, अब ये ई एक्स और डी एफ अपन ने क्या बनाई, समानांतर बनाई है। तो ये जो कोण होगा ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, संगत कोण, और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम देखेंगे कोण आपका इधर वाले से छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर कोण ए एक्स ई बराबर कोण ए एफ डी, संपूरक भी बोल सकते हो, संगत भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कारण लिखेंगे अपन ई एक्स समानांतर के किसके, डी एफ के, ठीक है। तो अब ट्राइंगल जो है आपके ए ई एक्स सिमिलर या समरूप हो जाएगा ट्राइंगल ए डी एफ के। कोई भी दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप, क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर। और अब ये जब समरूप है तो बच्चों देखो ई एक्स बट्टा डी एफ, देखो ई एक्स छोटे वाले की और डी एफ पूरी बड़े वाले के लिए है। तो सेम चीज़ हम भी क्या करेंगे, इसकी लेंगे ए ई, तो इसकी क्या आएगी पूरी ए डी, क्योंकि बड़े वाले के लिए पूरी ली है अपने ए डी। तो ई एक्स बटा डी एफ बराबर ए ई बटा ए डी। लेकिन बच्चों हमें पता है कि ये जो ए डी वाली पार्ट है वो इस ए ई के दो छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि ये दो बराबर भाग है, यानी कि इधर ए ई है तो ये भी क्या होगा, ए ई के बराबर ही होगा। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ई एक्स बटा डी एफ बराबर ए ई बटा 2 ऑफ ए ई। जो ए डी वाला पार्ट था हमने उसको क्या कर दिया, 2 ऑफ ए ई लिख दिया। कैसे, क्योंकि हमें पता था ई जो है मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो ये ए ई है, तो ये भी क्या होगा, ए ई के बराबर, यानी कि ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो इसको मैं पूरी ए डी को क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ 2, यानी कि 2 ऑफ ए ई। तो अब यहाँ पे ए ई से ए ई कट जाएगा, और मेरे पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, डी एफ बराबर 2 ऑफ ई एक्स, 2 ऑफ ई एक्स, ये रिलेशन मेरे पास आ गया, डी ए बराबर 2 ऑफ ई एक्स। अब देखो इसी प्रकार बच्चों एक सी डी एफ एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक सी बी एक्स एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो इसी प्रकार
ट्राइंगल सी डी एफ सिमिलर होगा किसके, सी बी एफ के, ठीक है, समरूप होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर से देखो सी डी बटा सी बी बराबर क्या आ जाएगा, डी एफ बटा बी एक्स डी एफ बटा बी एक्स। अब इसको आगे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, बी एक्स। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों ये जो बी एक्स है ये किससे मिलके बनी है, बी ई प्लस ई एक्स है। और इधर देखो सी डी बटा सी बी, देखो सी डी बटा सी बी यानी कि ये 1 है तब ये भी क्या है 1 है, और जब ये 1 है तो ये पूरी क्या है 2 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2, क्योंकि हमें बोला गया है डी क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो ये हो गया 1/2 बराबर डी एफ। डी एफ का मान क्या था बच्चों, 2 ऑफ ई एक्स। और मेरे पास इस बी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, बी ई प्लस ई एक्स क्रॉस गुणा बी ई प्लस ई एक्स बराबर 4 ई एक्स। ये ई एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा -3x। अब ये 1/3 इधर डिवाइड में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर बचेगा 1/3 बराबर ई एक्स बटे में क्या आ जाएगा बी ए। और ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा है। और ये आपकी 11.3 एक्सरसाइज थी बच्चों, ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब आपके एक और एक्सरसाइज है जो 11.4 है, उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।